सर द प्रॉब्लम इज कि सिर्फ कार्रवाई टालने के लिए इधर आते हैं कि कोई उल्टा सीधा जवाब दे दिया तो हम कहते हैं बस अब वो गुजर गया, हम आगे बढ़ें। एक तो वजीरों को आपने ब्लैंक चेक दे दिया कि उनके आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है तो वो ही इज़ इक्वल टू अ मिनिस्टर। दिस इज़ नॉट द वे that you should run the assembly. We find it insulting to sit in a house where we get these kinds of answers with the parliamentary secretaries. There are some parliamentary secretaries who are on the dot and are excellent, but some are not properly briefed, have no clue about the subject, and if you accept that as an answer, I fail to understand how we are going to enhance the stature of this house. They are supposed to be answerable to this house. They are not supposed to go through motions of being answerable to this house. There is a difference. And please, it's for the chair to regulate. I'm sorry, but if this is the way we are going to run this house, then we can't be part of it. जी नवीद कमर साहब, आपको ये इल्म है कि हमने जो मिनिस्टर्स की प्रेजेंस है उनके लिए मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखा। उसके बाद कुछ 2 दिन हाज़िरी ठीक रही। आज सालिक साहब बैठे हुए हैं, एक वाहिद मिनिस्टर, और दूसरे मौजूद नहीं हैं। ज़ाहिर है इस हाउस की कार्रवाई के लिए हम चाहेंगे कि फ्रंट बेंचेस ज़रूर हाज़िर हों, कुछ घंटे वो निकालें इस हाउस के लिए। और जहाँ तक ये सवाल आप तशरीफ रखें। नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। देखें, पहली बात तो ये है कि हमारी जो ट्रेड है, मैंने जैसे बताया कि अभी हमें टाइम कितना हुआ है, अभी हमें जो ना टाइम हुआ है उसके हिसाब से हमने इस पे अपनी फुल मेहनत की है। और दूसरी बात ये है कि देखें हमारी मार्केट एक्सेस जो है वो एक्सपोर्ट, जी भट्टी साहब, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, जी भट्टी साहब आप कंप्लीट करें अपना जवाब। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ देखें, ये तो पहले ही वॉकआउट के अपने मूड में है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में हमने अभी तक कोई मराहत बंद नहीं की, बल्कि हमने इसमें जितनी भी अपना रिफॉर्म्स थी, अपना टैरिफ रिफॉर्म्स थी, हमने सारी टैरिफ रिफॉर्म्स की हैं। और हमने और इसमें मैं बताऊं कि हमारा अंडर टैरिफ पॉलिसी हमने 6500 टैरिफ लाइंस जो हैं उनको ज़ीरो किया और 2198 टैरिफ लाइंस जो हैं उस पे हमने ड्यूटी को ज़ीरो किया। उसके बाद 22 बिलियन रिलीफ हमने इंडस्ट्री को दिया है इसमें। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि IMF के प्रेशर पे हमने किसी किस्म का मराहत को बंद किया है। इसके बाद जो है जितनी हमारी टैरिफ पॉलिसी है वो अब हमारी नई टैरिफ पॉलिसी 25-29 बन रही है और हमने शेयर होल्डर से ये शेयर कर दी है। इस पे अब जो कंसल्टेशन होगी उसके बाद नई टैरिफ पॉलिसी आएगी। ठीक है, शुक्रिया। जी डॉक्टर नफीसा शाह, आप सवाल करें प्लीज। स्पीकर साहब शुक्रिया। आई रियली डोंट एक्सपेक्ट एन आंसर, लेकिन मैं एक बहुत अहम इशू हाउस में रखना चाह रही हूँ। आई होप के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अगर खुद जवाब दे दें या फिर वज़ीर को कहें कि उसकी स्टेटमेंट दे। जनाब स्पीकर, इन्होंने कहा है कि जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो उसको कह रहे हैं इम्प्रेसिव, कह रहे हैं $30 बिलियन इम्प्रेसिव है। स्पीकर साहब, 10 साल पहले पीपल्स पार्टी हुकूमत में a little less than that हमने एक्सपोर्ट्स रीच किए थे। उसके बाद डिक्लाइन और अब आके इसको $30 अरब को कह रहे हैं इम्प्रेसिव, जबकि मैं समझती हूँ कि चीन का एक महीने का एक्सपोर्ट सरप्लस $30 अरब होगा। माय क्वेश्चन जनाब स्पीकर इज़ कि ये IMF के साथ क्या हुकूमत अग्री करके आई है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो एक मेजर हमारा इकोनॉमिक
एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का इदारा बहुत अहम है जिसमें एक्सपोर्ट कंसेशंस होते हैं। क्या IMF की कंडीशन ये है कि ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में सारे कंसेशंस बंद करने वाले हैं और क्या 2035 तक पूरे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की पूरी कंसेशन बंद होंगी? दिस विल बी अ मेजर सेटबैक टू एक्सपोर्ट्स। तो विल द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी प्लीज केयर टू एड्रेस दिस इशू? जी भट्टी साहब,